देखिए, आपको एक बात समझने की बहुत जरूरत है कि चाहे ये प्रदेश की सरकार है, चाहे ये केंद्र की सरकार है, इन्होंने रोजगार को बनाने का काम नहीं किया है। हालात यह है कि ये खुलेआम धमकी देते हैं, कहते हैं कि अगर ये जीत नहीं होते तो कर्नाटका को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मैं सैफ अनवर, आप देख रहे हैं झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ सच बात सैफ अनवर के साथ के न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का वीडियो हमारा कर्नाटक विधानसभा में क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जोरों शोर से प्रचार कर रही है। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा में चुनाव होनी है, जो कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जोरों शोर से प्रचार कर रही है और 13 मई को रिजल्ट घोषित होगी। यह जानना बेहद दिलचस्प हो गया है और हम इस वीडियो पे विस्तार से बात करेंगे कि कुल कितना सदस्य है, कुल कितना वोटर है, कब मतदान होनी है, कब रिजल्ट आएगा, कितना महिलाएं वोटर है, कितना पुरुष वोटर है और अन्य कितना वोटर है। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर फेसबुक पेज पे नहीं है तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दे। कर्नाटक में 224 सदस्य विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 10 मई को मतदान किया जाएगा। वहीं इन मतदानों के परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे। हाई ऑक्टेन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। कर्नाटक के बेंगलुरु शहरी जिले और बेंगलुरु क्षेत्र में एक राज्य विधानसभा क्षेत्र है। यह बेंगलोर ग्रामीण संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक हिस्सा है। बता दें कि इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 5,81,422 वोटर है, जिनमें सामान्य वोटर, NRI वोटर और सेवा वोटर शामिल है। सामान्य वोटरों में 3,11,427 पुरुष, 2,69,878 महिलाएं और 103 अन्य है। वही साल 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 30,162 मतों जो कि 12.03% के अंतर से इस सीट पर जीत हासिल की थी, जो कुल मतदान का 40.76% था। साल 2013 में इस सीट पर 56.03% मतदान हुआ था, जो कि 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां जोरों शोर से प्रचार कर रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और कर्नाटक विधानसभा में जो कि राजनीतिक पार्टियां जोरों शोर से प्रचार कर रही है, 13 मई को रिजल्ट घोषित होगा और ऐसे में यह जानना बेहद दिलचस्प हो गया है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के माननीय प्रियंका गांधी, जो कि चुनावी प्रचार प्रसार जो कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जोरों शोर से प्रचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी के माननीय सोनिया गांधी और उसके साथ कांग्रेस पार्टी के माननीय प्रियंका गांधी, आगे सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जब भी प्रदेश में या देश में एक नई सरकार बनती है तो अपनी पहचान बना देती है। तो जैसे आपने कहा, इंदिरा जी की जिक्र की, इंदिरा जी की जो सरकार बनी, जब उन्होंने भूमि के जो रिफॉर्म्स किए, लैंड रिफॉर्म्स किए, उसके लिए सुप्रसिद्ध बनी। राजीव गांधी की सरकार देश को आधुनिक दौर में ले जाने के लिए, तकनीक में, IT में आगे बढ़ाने के लिए मशहूर हुई। आज कुछ प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं, राजस्थान में है, हिमाचल में है, छत्तीसगढ़ में है, तो वहां भी उनकी अलग अलग पहचान बनी। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं, उनकी पहचान इसी से बन रही है। तो क्या ये दुख की बात नहीं है और ये शर्म की बात नहीं है कि जो कर्नाटका प्रदेश की बीजेपी सरकार है वो 40% सरकारा के नाम से प्रसिद्ध हुई है
और ये नाम किसी दूसरी पार्टी ने नहीं दिया, ये प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स ने दिया। प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स जो आत्महत्या करने लगे क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको इतनी घूस देनी पड़ती है सरकार को कि कमा नहीं पा रहे हैं। आपको याद है महाभारत में जब अर्जुन को तीर मारनी थी तो वो सिर्फ मछली की आंख देखता था, उसको और कुछ नहीं दिखता था। सीधे निशाना मारता था, सीधे ऊपर देखते थे और उस निशाने से उनका ध्यान बिल्कुल नहीं हटता था। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कर्नाटका के अर्जुन बन जाओ, अपना ध्यान अपने भविष्य पे रखो, इधर उधर ना भटके। बड़े से बड़ा नेता आ जाए आपके सामने, आपकी बात नहीं की तो उसकी बातें को परे कर दो। अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर, अपने विकास पर, अपने बच्चों के भविष्य पर, अपने पेट भरने पर, अपनी ईमानदारी पर आप अपना ध्यान एकदम सटीक रखो, उसको हिलने मत दो। देखिए, आपको एक बात समझने की बहुत जरूरत है कि चाहे ये प्रदेश की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है, इन्होंने रोजगार को बनाने का काम नहीं किया है। आप जानते हैं, जब आप भर्ती के एग्जाम देते हैं तो क्या होता है, आप मेहनत करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, फीस भरते हो ट्यूशन की, एग्जाम देते हो, पता चलता है कोई पद नहीं मिलने वाला क्योंकि घोटाला हो गया। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान में यही हुआ, तमाम भर्ती के एग्जाम में यही हुआ। और जब ये लोग कहते हैं कि रोजगार देंगे तो जागरूक बनो, इनसे पूछो कैसे दोगे, क्योंकि जो छोटे बिजनेस थे, जो मीडियम साइज के बिजनेस थे जिससे रोजगार बनता था, वो तो इन्होंने लगभग इनकी कमर तोड़ दी है अपनी नीतियों से। जो बड़े पीएसयू थे, BHEL, HL, ये सारे जो बड़े पीएसयू थे, जो सरकार के थे, आपकी संपत्ति थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से बनाई गई देश की संपत्ति को तो इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को बेच डाला, दे डाला, एयरपोर्ट दे डाले, बंदरगाह दे डाले। यहां से रोजगार पैदा होते थे कि नहीं? अब ये भी इन्होंने प्राइवेट कर दिया है। आज हालत यह है कि ये खुलेआम धमकी देते हैं, कहते हैं कि अगर ये जीत नहीं होते तो कर्नाटका को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कहते हैं कि भाजपा हार गई तो यहाँ बहुत झगड़ा हो जाएंगे। मैं आपकी तरफ से इनसे कहना चाहती हूँ कि कर्नाटका के लोगों को इतना बेबस और लाचार मत समझे। कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत और संकल्प पर भरोसा करते हैं। कर्नाटक के लोग डरपोक नहीं, लालची नहीं है कि आप उन्हें फुसला। कर्नाटक के लोग 10 मई को आपको बताएंगे कि वे किस मिट्टी से बने हैं।